हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में देखेंगे आपका क्लास 8 का 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आपका नई बुक आ चुका है 2025 और 26 के लिए, जिसमें से अध्याय 3 का नाम है कोयला और पेट्रोलियम। देखिए, सबसे पहले कहा था पाठ की पूर्व तैयारी में ये सारा चीज आपका दिया है। वह मैं प्राकृतिक निर्मित हूँ और यहाँ पे मैं मानव निर्मित हूँ। आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो देखिए, सूर्य का प्रकाश, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये प्राकृतिक हो गया। अब मानव निर्मित का मतलब होता है मानव के द्वारा ये सारा चीज। चलिए, अब यहाँ पर देखिए कुछ ईंधन का नाम दिया है। कहा है ईंधन कहाँ कहाँ उपयोग। तो चलिए, सबसे पहले कोक, इस्पात के औद्योगिक, इस तरीके से सारा आप लोग देख सकते हो। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोयला, ठीक है। विद्यार्थी आगे कहा है सही विकल्प के आगे सही का निशान। आपका पहला प्रश्न है आजकल पक्की सड़कें का निर्माण। देखिए, कहा गया है कि पक्की सड़कों का निर्माण कोल तार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन को प्राप्त किया जाता है। आपका 4 ऑप्शन दिया है। तो बिटुमेन जो है ना विद्यार्थी, वो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित तालिका में जीवाश्म ईंधन के संगठन तथा उनके उपयोग दिए गए हैं। यहाँ देखिए संगठनों के नाम और इसका उपयोग, ये सारा आपका दिया है। अब नीचे में ऑप्शन विद्यार्थी, अब कहा गया था यहाँ पर ताकि उपरोक्त तालिका में अ तथा ब क्रमशः है। आपका 4 ऑप्शन है। इसका ऑप्शन नंबर सी कोल तार मिट्टी का तेल, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3 है प्रकृति में जीवाश्म ईंधन सीमित है। अति आवश्यक होने पर ही हमें इसका उपयोग करना चाहिए। इनका उपयोग कम करने पर हमें क्या लाभ होगा। आपका 4 ऑप्शन है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं ना, इसमें टिक लगाना है, क्योंकि पर्यावरण बेहतर बनाने तथा विश्व उष्णन का खतरा कम होगा। प्रश्न 4 में है एक जागरूक नागरिक के रूप में आप डीजल पेट्रोल बचाने हेतु तो क्या करेंगे। देखिए ये वाला ऑप्शन कि गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएंगे, ठीक है। इसको मैंने पीले कलर से हाईलाइट कर दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। नंबर 5 में है नीचे दिया गया चित्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारण को दर्शा रहा है। ये जो आप लोग चित्र देख रहे हो ना, अब कहा है चित्र में पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर क्यों है। इसका सी वाला ऑप्शन जो देख रहे हो ना, क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं, ठीक है। प्रश्न 2 है दिया गया शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप सभी के लिए कुछ यहाँ पर शब्द दिया है। पहला प्रश्न है आजकल वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर क्या है कि सीएनजी का उपयोग अधिक किया जा रहा है, क्योंकि ये जो है ना विद्यार्थी वायुमंडल को कम प्रदूषित करते हैं। उसके बाद कोयला और पेट्रोलियम जो है वो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम जो होता है ना, पृथक मतलब अलग करना, उसको हम लोग परिष्करण कहलाता है। कोयले से कोक प्राप्त करने के प्रक्रम में कोल तार और यहाँ पर होना है कोयला गैस भी प्राप्त होते हैं। फिर बोला कि कोयला जलने पर मुख्य रूप से, तो यहाँ पर भरना है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे कहा है कल्पना कीजिए सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो आप उसे किस प्रकार का संसाधन मानेंगे। इसका राइट आंसर है सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो हम उसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन मानेंगे। आगे कहा है चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होते हुए भी वहां पर जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है। इसके संबंधित कारण क्या हो सकते हैं। कारण तो देखिए चंद्रमा पर जीवन का अस्तित्व न होने के कारण जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, क्योंकि जब चंद्रमा पर सजीव नहीं है तो जीवाश्म ईंधन का बनना क्या है, असंभव है। आगे कहा है सीएनजी एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। तो सबसे पहले सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, उसके बाद एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस। बोला भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है। भारत में इसका राइट आंसर है भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है, ठीक है। प्रश्न 7 है यदि हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहे तो क्या होगा।
तो देखिए यहाँ पे सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते रहने से एक समय ऐसा आएगा कि यह संसाधन समाप्त हो जाएगा। क्या होगा? तो समाप्त हो जाएगा। देखिए प्रश्न 8 है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है? प्राकृतिक गैस, तो देखिए हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस के निम्न महत्व है। पहला नंबर, घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। अब वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तीसरा नंबर है, यह सस्ता, सरल उपयोग में प्रदूषण रहित है। ठीक है विद्यार्थी, प्रश्न 9 है, बूझों ने अपने घर के बगीचे में कुछ मृत पेड़ पौधों को गहराई में मिट्टी से दबा दिया। क्या ये मृत पेड़ पौधे कुछ वर्षों में कोयले में रूपांतरित हो जाएंगे? स्पष्ट कीजिए, यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? तो देखिए नहीं, ये मृत पेड़ पौधे कोयला में रूपांतरित नहीं हो सकते, क्योंकि कोयले में रूपांतरित होने के लिए आवश्यक उच्च ताप वे उच्च दाब प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वे पृथ्वी की उतनी गहराई में नहीं दबाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 10 है, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों के नाम तथा उनके उपयोग को सूचीबद्ध करें। देखिए इसका राइट आंसर रहेगा कि पेट्रोलियम के संगठक और ये रहा इसका उपयोग। अब देखिए यहाँ पर द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे कहते हैं एलपीजी, घरों और उद्योगों में ईंधन के लिए। उसके बाद फिर दूसरा नंबर दिया पेट्रोल, मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए। तीसरा मिट्टी का तेल, ये देख सकते हैं यहाँ पे, और पैराफिन मोम, मरहम और मोमबत्ती में इसका उपयोग होता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न 11 है, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? इसका उत्तर देखिए, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक केवल तभी संभव है जब हम इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें और इसके सदुपयोग के लिए जन जागृति लाएं, अन्यथा ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 12, पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है किंतु सूर्य का प्रकाश नहीं, समझाइए। इसका उत्तर देखिए कि पेट्रोल जो है ना एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है किंतु सूर्य का प्रकाश एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। विद्यार्थी यहाँ पर थोड़ा सुधार करना है, इससे नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है कि एक प्राकृतिक संसाधन और यहाँ पर मात्रा होता है, मात्रा इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आगे का प्रश्न नंबर 13 है, आपके दैनिक जीवन में कोयला तथा पेट्रोलियम के उपयोगों को लिखिए। क्या इनके स्थान पर आप कोई अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले कोयला का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में, कोष्ठ प्राप्त करने के लिए, उद्योग में इस्पात व धातु निष्कर्षण में। अब देखने वाले हैं कोयला पेट्रोलियम के उपयोग। ठीक है, यहाँ पर बोला गया था पेट्रोलियम का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में, शुष्क धुलाई के लिए विलायक में, अन्य ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि। ठीक है, मैंने अन्य स्रोत का नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसी तरीके से आपको भी आगे कहा था, मान लीजिए कुछ वर्षों बाद पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन पूरी तरह समाप्त हो जाए तो उनकी प्रतिपूर्ति के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? विद्यार्थी क्या क्या प्रयास? तो इसका उत्तर, पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन पूरी तरह समाप्त हो जाने पर हम निम्नलिखित प्रयास करेंगे। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करेंगे, सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे, उसके बाद पवन ऊर्जा का उपयोग करेंगे, फिर जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, बस इतना आपको लिख लेना है। देखिए अब का है प्रश्न 15 कि पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार होता है? लिखिए पेट्रोलियम का। इसका उत्तर रहेगा, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप व उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति
पेटो पेटा पेटा आणि चट्टान एल्यूमिनियम आणि तेल से हुई है। इस प्रकार से पेट्रोलियम का निर्माण आपको लिखना है। अब देखेंगे आपका प्रोजेक्ट नंबर 1 है, अपने घर में जनवरी से दिसंबर माह तक बिजली के बिल को एकत्र कीजिए तथा दी गई तालिका को पूर्ण कर नीचे दिए गए प्रश्न। आपका जनवरी में इस तरीके से नोट कर सकते हो, कुल, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद मई, फिर जून में नीचे दिखाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आपका मई तक मैं बताया था, ये रहा आपका जून का, फिर जुलाई, अब रहेगा अगस्त का महीना, सितंबर, अक्टूबर, तो ये ठंड के दिनों में थोड़ा बिजली का कम आता है, नवंबर, ये रहा आपका दिसंबर तक का। इस तरीके से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट करने के बाद प्रश्न दिया किन किन माह में बिजली बिल की राशि कम आई। लिखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी माह में बिजली का बिल कम है। किस माह में बिजली का व्यय का मतलब था कि खर्च अधिक होना, मई जून माह में, क्योंकि इस समय क्या गर्मी ज्यादा होता है। बिजली बिल जिन माह में अधिक आया उसका क्या कारण है, लिखिए कारण है कि अधिक आया, इसका कारण कूलर, पंखे एवं एसी का उपयोग। अब देखिए नंबर 4 है, बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या-क्या प्रयास कर सकते हैं। बिजली की खपत, इसका राइट आंसर रहेगा बिजली की खपत कम करने के लिए एलईडी बल्ब एवं आवश्यकता अनुसार बिजली का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद का प्रश्न दिया था ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर देखिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट दूसरा है। इसमें कहा गया था, बोला गया है ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारा और उसका 3 पोस्टर। तो पोस्टर आपको खुद से बनाना है, मैं नारा बताऊंगा। साइकिल चलाओ, ईंधन बचाओ। और यहाँ पे क्या करना, आपको साइकिल का चित्र बना लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा पोस्टर यहाँ पे लिखा है नारा खुशहाली की एक ही चाबी, ईंधन की ना हो बर्बादी। इसका यहाँ पर एक चित्र बना लीजिएगा, उसके बाद ईंधन का चित्र। ठीक है, जन जन तक संदेश पहुंचाना है, डीजल पेट्रोल गैस बचाना है। ठीक है विद्यार्थी, इसी के साथ हमारा यह जो अध्याय 3 है हमारा समाप्त हुआ। कमेंट करके बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब। धन्यवाद।